अगर मैं आपसे पूछूं इंडिया का अगला एपिडेमिक कौन सा होगा, मेरा जवाब होगा वायरस नहीं, डायबिटीज और ओबेसिटी। आज इंटरनेशनल डे ऑफ एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस है। एपिडेमिक शब्द का मतलब सिर्फ इन्फेक्शन या वायरस तक लिमिटेड नहीं होता। पब्लिक हेल्थ में एपिडेमिक का मतलब होता है जब कोई डिजीज या हेल्थ रिस्क पॉपुलेशन लेवल पर रैपिडली और वाइडली बढ़ने लगे। इंडिया के लिए आने वाले समय में सबसे बड़ा एपिडेमिक लाइक हेल्थ थ्रेट लाइफस्टाइल रिलेटेड मेटाबॉलिक डिजीजेस का है। इस कैटेगरी में ओबेसिटी, टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस, हाई ब्लड प्रेशर, फैटी लिवर डिजीजेस और हार्ट डिजीजेस शामिल हैं। ये अलग अलग बीमारियां नहीं हैं, ये मेटाबॉलिक डिसफंक्शन के इंटरकनेक्टेड आउटकम्स हैं। आज इंडिया में सेंट्रल ओबेसिटी सिर्फ एडल्ट्स तक सीमित नहीं है। एडोलेसेंट्स और यंग एडल्ट्स में इसका अर्ली ऑनसेट क्लियरली ऑब्जर्व किया जा रहा है। ओबेसिटी को सिर्फ बॉडी वेट के एंगल से देखना साइंटिफिकली इनकम्प्लीट है। ये इंसुलिन रेजिस्टेंस, क्रॉनिक लो ग्रेड इन्फ्लेमेशन और मल्टी ऑर्गन मेटाबॉलिक स्ट्रेस का बेस क्रिएट करती है। लीडिंग मेडिकल जर्नल्स इंक्लूडिंग द लैंसेट बताते हैं कि राइजिंग ओबेसिटी, फिजिकल इनएक्टिविटी, पुअर स्लीप और क्रॉनिक स्ट्रेस मिलकर टाइप 2 डायबिटीज और कार्डियोवास्कुलर डिजीज बर्डन के मेजर ड्राइवर्स हैं। ये मेटाबॉलिक एपिडेमिक अक्सर साइलेंटली डेवलप होता है। इनिशियल स्टेज पर ना फीवर होता है, ना इन्फेक्शन का क्लासिक सिम्टम्स, बस धीरे धीरे क्लिनिकल मार्कर्स बदलते हैं, जैसे ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर, लिवर फैट और लिपिड प्रोफाइल। एक 34 साल के वर्किंग प्रोफेशनल का केस बताती हूँ। वेट ज्यादा नहीं था, लेकिन स्लीप इरेगुलर थी और काम का स्ट्रेस हाई था। रिपोर्ट्स में उसके अर्ली इंसुलिन रेजिस्टेंस और फैटी लिवर के साइंस थे। उसने कहा, मैं तो सिर्फ थका हुआ रहता हूँ, बीमार थोड़े हूँ। यही मेटाबॉलिक एपिडेमिक का सबसे अंडर रिकॉग्नाइज्ड फेज होता है। इसका मतलब ये नहीं कि हर व्यक्ति को डायबिटीज या हार्ट डिजीज हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि रिस्क अब इंडिविजुअल लेवल से आगे बढ़ चुका है। रिस्क पॉपुलेशन लेवल पर शिफ्ट हो चुका है, और जब रिस्क पॉपुलेशन लेवल पर होता है तो पब्लिक हेल्थ टर्मिनोलॉजी में उसे एपिडेमिक कहा जाता है। एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस का मतलब सिर्फ इमरजेंसी हेल्थ केयर रेस्पॉन्स नहीं होता। नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस के लिए प्रिपेयर्डनेस का मतलब होता है प्रिवेंशन। प्रिवेंशन का फाउंडेशन होता है बैलेंस्ड न्यूट्रिशन, रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी, एडिक्वेट स्लीप और स्ट्रेस रेगुलेशन। क्रॉनिक स्लीप डिप्रिवेशन और अनरिजॉल्व्ड साइकोलॉजिकल स्ट्रेस हार्मोनल बैलेंस को डिस्टर्ब करते हैं, ये मैं कई बार कह चुकी हूँ, जो मेटाबॉलिक हेल्थ को डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है। Highly processed foods, excess refined carbohydrates, sugary beverages, frequent snacking, physical inactivity, poor sleep और constant stress, ये सब मिलकर मेटाबॉलिक रिस्क को एम्प्लीफाई करते हैं। इंडिया का अगला एपिडेमिक शोर के साथ नहीं आएगा, वो क्वाइटली लाइफस्टाइल के थ्रू डेवलप होगा। तो न्यूट्रिशन, स्लीप, बॉडी मूवमेंट्स और स्ट्रेस मैनेजमेंट, ये चार मिलकर रियल एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस बनते हैं। हेल्थ को ट्रेंड नहीं, प्रिवेंशन के सिस्टम के रूप में समझना ही सस्टेनेबल सॉल्यूशन है।
कनेक्टेड रहिए। थैंक यू।